आज हम एनालिसिस करेंगे वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड का। इसका करंट प्राइस चल रहा है 572। 2 जनवरी का इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 572 एंड आज का इंक्लाइन कितना हुआ है 1.44%। वेस्ट कोस्ट पेपर .com इसका वेबसाइट है एंड इसका BSE कोड है 500444। NSE का इसका शॉर्ट फॉर्म है WST। वेस्ट कोस्ट पेपर का शॉर्ट फॉर्म है WST CST PAPR एंड इसका मार्केट कैप्चर कितना है 3765 CR मीन स्मॉल कैप का स्टॉक है। CMP कितना है 572 एंड 52 वीक हाई है 815 एंड 52 वीक लो है 470। इसका अबाउट में पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग राइटिंग एंड पैकेजिंग इन इंडिया। क्या है ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे पुराना एंड लार्जेस्ट में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, पेपर का। और ये क्या काम करता है, प्रिंटिंग करता है, राइटिंग करता है एंड पैकेजिंग करता है। किस कौन सा कंट्री पे, इंडिया पे। एस्टेब्लिश कब हुआ था 1955 में एंड द मिल इज लोकेटेड एट डंडेली इन उत्तरा कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में ये लोकेट हुआ है। द ग्लोबल क्वालिटी पेपर प्रोड्यूस बाय द कंपनी सर्व द नीड ऑफ इन्यूमरेबल इंडस्ट्रीज इन प्रिंटिंग, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो माफ़ कर देना, इन प्रिंटिंग राइटिंग पब्लिशिंग स्टेशनरी नोटबुक्स एंड पैकेजिंग सेक्टर इन इंडिया इन दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। क्या कर नेशन का कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंपली बताएंगे तो ये एक पेपर का एक कंपनी है जो पुराना कंपनी है बहुत एंड वो क्या क्या काम करता है, प्रिंटिंग राइटिंग एंड पैकेजिंग करता है। कहाँ पर, इंडिया पे। किसका करता है, पेपर का करता है। इसके बाद स्टॉक पी लो के एज्यूम से 8.21% का रिटर्न दे रहा है ये। बुक वैल्यू 518 है, मीन्स बुक वैल्यू के आसपास CMP चल रहा है। तो अभी इन्वेस्ट करना आप ले सकते हो बट लॉन्ग टर्म के लिए। बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है 572 मीन्स ये ऑलमोस्ट 1 पॉइंट कितना एक होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो फिर अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है मेरे हिसाब से। बट आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ये ले सकते हो क्योंकि एक पुराना कंपनी है जो पेपर का बहुत बड़ा कंपनी है इसीलिए। फिर इसका डिविडेंड कितना दे रहा है 1.40%। ROC 29.2% बहुत बढ़िया दे रहा है। ROC इसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर एंड ROE रिटर्न इक्विटी 15% से ऊपर है तो फिर 23.8% ये भी सही है। फेस वैल्यू 2 है। इसके बाद OPM इतना बहुत कम है, फेस वैल्यू 5 के ऊपर रहने से अच्छा रहता है बट 2 है। इसके बाद OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 5 ईयर्स का 24.4%। लोग के एज्यूम से ज़्यादा दे रहा है, 5 ईयर्स में दिया है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 26.4 मीन्स 26 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड है। इसके बाद डेप्ट टू इक्विटी कितना है 0.12, ना के बराबर ही है, 1 से बहुत नीचे है। EPS अर्निंग पर शेयर कितना दे रहा है, पर शेयर 69.4 रुपीज़ दे रहा है। एंड लास्ट 3 ईयर्स का EPS को हम एनालिसिस करके पर ईयर कितना दे रहा है वो रुपीज़ में परसेंटेज में वो देखेंगे। 69.4 सिंपली 69.4 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। लास्ट 3 ईयर्स मीन्स 2021 माइनस 0.47। तो फिर इसका ना लास्ट 3 ईयर्स ना देख के, क्योंकि माइनस पे गया है। 2021 कौन सा था, कोरोना का ये समय था, इसीलिए कोरोना के टाइम पे माइनस 0.47 पे गया है, इसीलिए 2022 में आते हैं। लास्ट 2 ईयर्स का देखते हैं 46.49 लास्ट 2 ईयर्स में ये EPS में हम एनालिसिस किए तो हमको दिखाई दिया कि पर ईयर ये हमको 22 रुपीज़ का दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। डिवाइड 46.49 इंटू 100। लास्ट 2 ईयर्स में ये सिंपली हमको पर ईयर कितना परसेंट रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 50% ही रिटर्न दिया है। लोगों के एज्यूम से ज़्यादा ही दे रहा है, इसीलिए इसको हम सही बोलेंगे। कितने लोग एज्यूम कर रहे हैं 8.21 बट ये दे रहा है 50%। सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है 3 ईयर्स में 25.6%, बढ़िया है। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.10 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, एडवांटेज है इसका। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 18.6% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी हैज गुड रिटर्न इक्विटी, ROE अच्छा दिया है 3 ईयर्स में, कितना दिया है 29.7%। इसके जैसा सेम स्टॉक JK पेपर, AB रियल इस्टेट, ये क्या है सेसा सी पेपर शायद
कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना। इसके बाद आंध्रा पेपर वगैरह ये सब इसके साथ सेम सेक्टर का स्टॉक है, इंडस्ट्री का, पेपर इंडस्ट्री एंड पेपर सेक्टर का। इन प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स कितना हुआ है 4100 CR, 4000 का इसका सेल्स हुआ है। एंड एक्सपेंस कितना हुआ है 3400 का। मीन्स इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है 17%। मीन्स पेपर का स्टॉक में और कितना परसेंटेज मिलेगा हमको प्रॉफिट, 17% मिला है। फिर भी इधर 33% गया था 2023 में, 2024 में है 25% मार्च का, एंड अभी का है 17%। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर्स के पास है 56.53, मतलब आधा से ज़्यादा है प्रोमोटर्स के पास, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक है इसीलिए। इसके बाद शॉर्ट टर्म का स्टॉक भी बोल सकते हैं। और एक कौन सा स्टॉक है, स्मॉल कैप का स्टॉक है ये, क्योंकि 5000 करोड़ से नीचे है इसीलिए। इसके बाद हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 6.17, बहुत कम है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 8.19 एंड पब्लिक के पास है 29.12। ये स्मॉल कैप है, फिर भी आप सोच रहे होंगे पब्लिक के पास इतना क्यों है, क्योंकि अभी ये स्टॉक ना दौड़ने वाला है, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रोमोटर इसको खरीदे हैं मतलब इसको चलाएंगे। आप समझ सकते हो कुछ भी मेरे बात को, इनडायरेक्टली इसको चलाएंगे अभी प्रोमोटर। ये एक मेरे मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जैसे मैं स्टॉक्स बनाता हूँ जो, ये भी इसमें ही आता है एक, मतलब अच्छा वाला स्टॉक है ये, और शॉर्ट टर्म के लिए दौड़ेगा ये स्टॉक, कंटिन्यूस दौड़ेगा, फंडामेंटली बेटर है, मस्त है फंडामेंटली। बट अभी बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ये स्टॉक। फिर इसका टेक्निकली देखेंगे, यह इसका टेक्निकली इधर एक आया था, इसके नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इधर आया था, जो 1 2 3 बार फॉलो कर चुका है। इधर एक अच्छा वाला बुलिश एंगल्फिंग बनाया है, बट इधर ना इसको कवर नहीं किया है ये वाला कैंडल को फिर भी, और 3 दिन लगातार ये ऊपर ही जा रहा है। तो फिर आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस भी रखना ज़रूरी है। तो फिर इधर आप लेके सिंपली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट इधर, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप ले सकते हो। टारगेट 29 30 पॉइंट एंड टारगेट 60 पॉइंट, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 60, ऑलमोस्ट 70, बट मैं बोल रहा हूँ 60 मीन्स 1:2 रेशियो का स्टॉप लॉस एंड टारगेट है। आप ये ले सकते हो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, फंडामेंटल बेस्ट है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले सकते हो। 3 महीने नहीं 6 महीने के अंदर ही चल जाएगा गारंटी। मैं सोच रहा हूँ 3 महीना में चल जाएगा, 3 महीना 2 महीना में टारगेट अचीव कर लेगा मेरा टारगेट, जो मैं सोच रहा हूँ। बट मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स नहीं दे रहा हूँ जो आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं सेवी रजिस्टर नहीं हूँ। आज के लिए इतना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।